कहानियां छपती हैं। इनकी सफलता के किस्से सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं, मीडिया जगत के कई पुरस्कार इन्होंने अपने नाम किए हैं, जो इनकी सफलता की कहानी कहने के लिए काफी हैं। हमारी अगली कहानी बहुत ही दिलचस्प है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारे देश के जवान सीमाओं की रक्षा बखूबी निभा रहे हैं, लेकिन हम आपको उनका एक दूसरा रूप दिखाने जा रहे हैं। भारत बांग्लादेश सीमा पर तैनात बीएसएफ के जवानों ने वहां के कुछ गांवों को गोद लिया है और उनके विकास में अहम योगदान दे रहे हैं। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी सीमा सुरक्षा बल, जिन पर जिम्मा है देश की सीमाओं को सुरक्षित रखने का। अपने फर्ज को पूरा करने के लिए ये जाबाज तन मन से देश को समर्पित हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये जवान कुछ ऐसा भी करते हैं जिसका जिक्र हमारे आपके कानों तक नहीं पहुंच पाता। उन्हीं में से एक किस्सा है भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर तैनात बीएसएफ की एक टुकड़ी का। बॉर्डर पर तैनात इन जवानों ने सीमा से सटे गांवों की नब्ज टटोली तो देखा कि गरीबी की वजह से लोग परेशान हैं और नौजवान दिशाहीन हैं। बीएसएफ ने लोगों की इन मुश्किलों से निपटने का जिम्मा उठाया और 4 गांव गोद लिए, जिन्हें अब बीएसएफ गांव के नाम से भी जाना जाता है। वो जो विलेजेस हैं हमने उनको अडॉप्ट किया, साथ में हमने स्कूल्स भी अडॉप्ट किए और वहाँ के जो यूथ है उनको हमने प्री रिक्रूट ट्रेनिंग्स, जैसे जो हम फोर्सेस में जो हमारे रिक्रूट्स आते हैं उनके लिए हमने उनको एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए, ताकि उनको उसमें मदद मिले, हमने प्री रिक्रूट ट्रेनिंग्स का आयोजन किया और समय समय पर हम उसको प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग्स देते रहते हैं, ताकि वहाँ का यूथ जो है वो अपने को आपको फिजिकली फिट कर पाए और जो उसकी प्री रिक्वेस्टेड जो ट्रेनिंग्स की जो कंडीशंस होती हैं उसको फुलफिल कर पाए। नाडू खाकी बांग्लादेश से एकदम सटा हुआ इलाका है, जहां दोनों देशों के बीच कोई दीवार नहीं है। गंगा पद्मा नदी इसी गांव से होकर बहती है। इस नदी के जरिए इलाके के कुछ असामाजिक तत्व भी सक्रिय थे। बीएसएफ ने गांव को उनकी पकड़ से आजाद करने के लिए इन लोगों को आर्थिक तौर पर सशक्त करने की योजना बनाई। बीएसएफ ने गरीबी दूर करने के लिए गांव के कुछ बहुत गरीब लोगों को एक एक भैंस दी, जिससे दूध बेचकर उनका गुजर बसर चल सके। जो यहाँ का पॉपुलेशन है जो मेन लैंड से कट ऑफ है ड्यू टू रिवर पद्मा, और उनका जो कंडीशंस है दे आर वेरी पुअर, बहुत ही गरीब लोग हैं यहाँ पर। हमने कुछ मेजर्स लिए हैं, कुछ स्टेप्स लिए हैं, जैसे कि हमने यहाँ इनको जो प्राइमरी स्कूल्स है उसमें हमने सिविक एक्शन के दौरान उनको स्टेशनरी प्रोवाइड करी है, प्लेइंग आइटम्स प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके बिसाइड्स हमारे जो जवान्स हैं वो अपनी ड्यूटी के साथ साथ बीच में समय मिलता है तो उनको यहाँ पे एजुकेशन भी प्रोवाइड करते हैं। गांव में एक समस्या ये भी थी कि जानकारी के अभाव में नौजवान दिशाहीन थे। बीएसएफ ने उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए एक योजना बनाई। कुछ पढ़े लिखे नौजवानों को ट्रेनिंग देकर बीएसएफ में भर्ती करने के अवसर दिए गए। हम लोगों का डेली प्रैक्टिस होता है, जिसमें हम लोगों को 5 किलोमीटर रनिंग वगैरह और फिजिकल फिटनेस के लिए हम लोगों को बहुत इधर हेल्प की जाती है, और एजुकेशन भी कराया जाता है बीच बीच में इधर। गांव में शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए बीएसएफ के जवान स्कूलों में पढ़ाई पर निगरानी रखते हैं और बच्चों का मार्गदर्शन भी करते हैं। तकनीकी शिक्षा के लिए कंप्यूटर ट्रेनिंग का इंतजाम भी इन लोगों ने किया है। कंप्यूटर सेल का भी यहाँ बनाया है, जिसमें जो प्राइमरी एजुकेशन के बाद में उनको कंप्यूटर्स का ट्रेनिंग देते हैं, ताकि वो अपने आप को फ्यूचर्स में वो औरों के साथ में कम्पीट कर सके और अपने आप को दूसरे लोगों के साथ में मिला सके। बीएसएफ की कोशिशों से असामाजिक तत्व अब काफी हद तक असक्रिय हो गए हैं और इलाके में अपराध में कमी आई है। यहाँ के लोग भी अपने गांव में परिवर्तन और विकास की एक नई किरण देखकर बहुत खुश हैं। बीएसएफ की सहायता से हमारे गांव में उन्नति हुई। हम चाहते हैं वो हमेशा हमारे साथ रहें। उनके सहयोग से हमें रोजगार मिला। अब हम गांव में दूध बेचते हैं और गांव के युवाओं को बीएसएफ के जवान ट्रेनिंग भी देते हैं। हम लोगों के साथ अगर बीएसएफ के जवान न होते तो हमें बहुत कष्ट होता।
हमारी गरीबी उन्हें दिखी और सीओ साहब ने हमें एक गाय और एक बछड़ा दिया, जिससे रोजाना 3 किलो दूध मिलता है, जिसे हम 15 रुपए किलो बेच देते हैं। इससे 45 रुपए की रोजाना आमदनी होती है और घर का खर्च निकल आता है। इस गांव के लोगों के लिए बीएसएफ के ये जवान देश की सीमा पर तैनात सिपाही होने के साथ साथ अब परिवार का हिस्सा भी बन चुके हैं। गांव की बेमिसाल कहानियां दिखाने का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल वक्त हुआ है एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे चोरों पर लगेगी लगाम, ग्रामीण नौजवान ने किया इंतजाम। आइए अब चलते हैं उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर और मिलते हैं वहां के एक ग्रामीण युवक से, जो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं है, लेकिन उसने 2 ऐसे उपकरण बनाए हैं जिससे गांव वालों को बहुत फायदा पहुंच रहा है। क्या है उसकी ये इजाद और लोगों को किस तरह से फायदा पहुंच रहा है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। देखने में ये बेशक एक मामूली छोटी सी दुकान लगे, लेकिन यहाँ काम बड़े कारगर होते हैं। योगेश सैनी के लिए ये उनकी लेबोरेटरी है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के गोपा गांव के रहने वाले नौजवान, जो 10वीं की पढ़ाई तो पूरी नहीं कर सके, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत और इंटरनेट की मदद से 2 ऐसे उपकरण बनाए हैं जिसकी वजह से गांव में हर किसी की जुबान पर उनका नाम है। एक है सोलर लाइट और दूसरा चोरी से बचाने का एक यंत्र जिसे नाम दिया गया है छुपा रुस्तम। योगेश ने अपनी सोलर लाइट में 6 वॉट के सोलर पैनल, 4.2 वोल्ट और 6 एम्पियर का बैटरी बैंक लगाया है। इसको 6-7 घंटे धूप में चार्ज करना होता है, जिसके बाद ये 6 घंटे तक बिजली देती है। सोलर लाइट में 2 LED लाइट, एक LED लाइट टेबल लैंप और एक इमरजेंसी मोबाइल चार्जर है। एक साथ 2 लाइटें जल सकती हैं। योगेश ने सोलर लाइट की कीमत 1200 रुपए रखी है। ये सबसे सस्ती सोलर लाइट का मैंने निर्माण किया है और गरीबों के लिए, जो BPL कार्ड वाले हैं उनके लिए, जो गरीब परिवार हैं, किसान लोग हैं, उनके लिए सोलर लाइट का निर्माण किया है। योगेश का दूसरा उपकरण छुपा रुस्तम गांव में काफी लोकप्रिय हो रहा है। इसमें सेंसर लगे हैं जो GSM तकनीक पर काम करते हैं। ये एक वायरलेस उपकरण है जिसकी कीमत 4 से 5 हजार रुपए है। इस उपकरण का एक हिस्सा घर के दरवाजे या अलमारी पर लगा सकते हैं, जो कि मोबाइल की सिम से जुड़ा रहता है। अगर कोई भी घर या अलमारी का दरवाजा खोलता है तो फौरन मोबाइल फोन की घंटी बज जाती है। हमारे घर में सेंसर लगाए जाते हैं। जैसे हमने एक सेंसर लगा दिया मेन डोर पे, जहाँ से कोई एंट्री करता है। फिर हमने अलमारी पे लगा दिया जहाँ पे हमारे कुछ कागजात या कुछ नकदी सामान रखा हुआ है, जेवरात रखे हुए हैं। फिर हम ड्रॉवर में लगा देते हैं जहाँ पे कुछ कैश रखा हुआ है। यदि इन सब जगह में से कोई भी अपरिचित व्यक्ति या चोर किसी भी एक चीज़ को टच कर दे, छू दे, तो तभी ये मशीन एक्टिवेट हो जाती है और ये एक्टिवेट होकर सेंस कर लेती है कि किसी ने छेड़खानी की है और उसी से ये एक्टिवेट होकर हमारे मोबाइल पे कॉल कर देती है। गांव वाले इस उपकरण का इस्तेमाल अपने बोरवेल को सुरक्षित करने में कर रहे हैं। हमने अपने यहाँ पे यूज पे लगा रखा है, तो उसका ऐसा हो जाता है कि अगर मान लिया कोई हमारे 12 अगर कोई उससे छेड़खानी करता है तो उसका मैसेज मतलब हमारी कॉल आ जाती है हमारे मोबाइल में, वहाँ पे पता लग जाता है कि हमारी 12 पे कोई आदमी वो कर रहा है, छेड़खानी कर रहा है हमारे उससे। मुझे बहुत नाज है अपने बेटे पर, उसने ऐसा काम किया। इसने अपनी मेहनत से, अपनी लगन से आज ये उस मकाम पर पहुंचा है कि आज आप जैसे लोग और भी आसपास से दूर दूर से लोग इसको पूछने के लिए आ रहे हैं। बेशक शहरों में इस तरह के उपकरण मिलते हैं, लेकिन एक कम पढ़े लिखे ग्रामीण युवक के लिए इन्हें बनाना वाकई काबिले तारीफ है। ऐसी प्रतिभा को गांव इंडिया का सलाम। गांव इंडिया में अब वक्त हुआ है आपसे विदा लेने का। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे इसी वक्त इसी चैनल पर गांव देहातों की कुछ नई कहानियों के साथ।
तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।